अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। एक बहन कहती है कि मोहब्बत तो वो इंसान मुझसे करता था, लेकिन कुछ अरसा पहले अब किसी और के चक्करों में वो पड़ गया है और मेरे हिस्से की मोहब्बत वो मुझे ही धोखा देकर वो किसी और पर लुटा रहा है। मैं अंदर ही अंदर जलती हूँ, बेचैन रहती हूँ, बस कैसे भी करके वो दूसरी लड़की को छोड़ दे। शादी के वादे तो उसने मुझसे किए थे और अब ये कहकर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया कि मुझे किसी और नंबर से भी फोन मत करना, वरना तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। देखो तो सही, ये कौन मुझे कह रहा है। पैसों की जरूरत होती मैं उसे दे दिया करती, किसी की परवाह नहीं की। देखो इमरान भाई, मुझे वो कितनी अकड़ दिखाता है। तो किसी की मोहब्बत को अपने नाम करवाने के लिए बहुत ही आसान सा छोटा सा अमल मैं आपको बता रहा हूँ। रात को सोते वक्त ये पढ़कर सो जाए तो यकीनन या तो रातों रात ही, या ये भी ना हुआ तो इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर आपके शौहर के दिल में आपके लिए ऐसी कशिश पैदा होगी कि जैसे चुंबक लोहे को खींचती है या उससे भी ज्यादा ताकतवर। जो बहनें परेशान है कि उनका महबूब दूसरी लड़कियों की तरफ ज्यादा भागता है, दिन रात बस उनके साथ बातें किया करता है और आपको पूरी तरह से भुला के वो बैठा है, तो कम से कम 3 रात के यमल पढ़ने से सामने वाले के दिल में आपके लिए नफरत, जितनी भी नफरत होगी वो सब मोहब्बत में बदल जाती है और दूसरी लड़कियों के लिए जितनी मोहब्बत उसके दिल में भरी है वो सब खत्म हो जाएगी। आपकी मोहब्बत की उसे सच्ची कदर तो होगी ही, और एक सच्चा एहसास भी उसे होने लगता है कि पूरी दुनिया में आपसे बढ़कर उसे चाहने वाला कोई और है ही नहीं, और इसी तरह से वो आपके पास लौट कर भी आएगा इंशाअल्लाह। एक भाई जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था, मैंने उनके लिए अमल किया। अल्लाह के करम से उन्हें 21 ही दिन में फायदा हुआ। उनका या अल्लाह टेस्टिमोनियल हम ले लेते हैं। वो लिखते हैं कि इमरान भाई ने ये वजीफा दिया था मुझे 21 डेज के लिए, जो मैंने पूरा किया। जिनके साथ मैं निकाह करना चाहता हूँ उनसे मेरा झगड़ा हो गया था। बात न करने पे बात काफी बढ़ गई थी कि उसने बोला कि शादी भी नहीं करेगी मेरे साथ और बात भी अच्छे से नहीं करती थी। मैंने ये वजीफा 21 दिन किया और वो 21st डे यानी 21वें दिन तक बिल्कुल नॉर्मल पहले जैसी हो गई, जैसे झगड़े से पहले थे हम। सो ऊपर वाला वजीफा बहुत वर्क किया। बहरहाल अमल के बारे में आपको बता दूं, जब भी आप भले ही कितनी देर से रात को बिस्तरों पर अपने सोने के लिए लेटें, तो सोने से ठीक पहले ये अमल कर लें। लेकिन याद रहे कि ये पढ़ने के बाद किसी से बात नहीं करनी है, बस खामोशी से आंखें बंद करके सो जाना है। इसलिए सारे कामों से फारिग होने के बाद ही अमल करना होगा। ऐसा ना हो कि ये पढ़कर सोने लगे और किसी ने आवाज दी, बुला लिया तो उठकर चले गए। नहीं, ऐसी सूरत में आपको फिर से अमल करना चाहिए। लेट कर पढ़ें चाहे बैठ कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वुजू में ही पढ़ेंगे, बहनें नापाकी में भी इस अमल को कर सकती हैं। अपने मकसद के बारे में सोचें और जिस इंसान से निकाह यानी शादी करना चाहते हैं, और इसी वजह से आप उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने का ये अमल करेंगे। इसके अलावा किसी नाजायज मकसद के लिए आप ये नहीं पढ़ें। 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ेंगे, सामने वाले शख्स का तसव्वुर करें, सोचें और दाईं यानी सीधी तरफ आपको अपनी गर्दन घुमाकर या मुजीबू या मुजीबू या मुजीबू इस तरह से आहिस्ता आवाज में ही 21 टाइम्स यानी 21 मरतबा पढ़ना है। या आप अपनी उंगलियों की पोरों पर भी पढ़ सकते हैं। अब आगे इसी तरह से या मुजीबू फिर से आपको 21 टाइम्स यानी 21 ही मरतबा बाईं यानी उल्टी तरफ गर्दन घुमाकर आपको पढ़ लेना होगा। तो कुल मिलाकर आपने 42 टाइम्स यानी 42 मरतबा ये पढ़ लिया है। अभी अमल खत्म नहीं हुआ है, आगे सुन ले क्या करना है। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और दूसरों से शेयर भी कर दिया करें। या वहाबू इन्नका अंतल वहाब, आसमान की तरफ नजरें आप उठाएंगे। नजरें उठाने के बाद आपको ये पढ़ना होगा। दिल में यही सोचे कि उस इंसान की मोहब्बत आपके नाम हो जाए और उसी से साथ खैरियत के जल्द से जल्द आपका निकाह भी हो जाए। 7 मरतबा आप ये पढ़ेंगे, फिर आखिर में 3 दफा कहें ऐ फला फला से मोहब्बत कर, जिसमें पहले वाले फला में सामने वाले इंसान का नाम ले लेना होगा और दूसरे वाले में खुद का नाम लेना है। आखिर में दुरूद पाक 3 ही मरतबा पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो आपकी मोहब्बत का मसला बहुत ही जल्द हल हो जाएगा।